गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सभी आपके संस्कृत क्लास में प्रथम पाठ आदर्शः परिवारः पढ़ेंगे। आदर्शः परिवारः यानी आदर्श परिवार। एकस्मिन् ग्रामे हरिदासः नाम्नः एकः सज्जनः वसति। एक गांव में हरिदास नाम का एक सज्जन रहता है। वसति मीन्स रहता है। तस्य पत्नी कमला अस्ति। उसकी पत्नी कमला है। अस्ति मीन्स है। हरिदासः 40 वर्षीयः अस्ति। 40 मीन्स होता है 40। हरिदास 40 वर्ष का है। हरिदासस्य हृदयम् अतीव उदारम् अस्ति। कमलाया चापि स्वभावः अतीव मधुरः अस्ति। हरिदास का हृदय बहुत ही उदार है। चापी का अगर हम संधि करते तो च प्लस अपी हो जाता है। च मीन्स और, अपी मीन्स भी। और कमला का स्वभाव भी बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छा है। तो दंपति सुखेन निवसतः। दोनों दंपति यानी पति पत्नी सुख से रहते हैं। दंपति मीन्स होता है पति पत्नी। दोनों दंपति पति पत्नी सुख से रहते हैं। तयोः द्वे सन्तति एकः तनयः एका तनया च स्तः। दोनों की 2 संतान, एक लड़का और एक लड़की है। तनिया मीन्स लड़का, तनिया मीन्स लड़की, स्तः मीन्स है। दोनों के 2 संतान, एक लड़का और एक लड़की है। तनयस्य नाम आलोकः तनयास्य नाम प्रीति अस्ति। लड़के का नाम आलोक और लड़की का नाम प्रीति है। आलोकः 13 वर्षीयः प्रीति 8 वर्षीया च। आलोक 13 वर्ष का, 13 वर्षीय मीन्स 13 वर्ष का, 8 वर्षीया मीन्स 8 वर्ष की। देखिए, आलोकः 13 वर्षीयः प्रीति 8 वर्षीया च। आलोक 13 वर्ष का और प्रीति 8 वर्ष की है। आलोकः अष्टम्यां कक्षायां पठति। प्रीति च तृतीयायां कक्षायां। आलोक 8वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रीति 3री कक्षा में। अष्टायाम मीन्स 8वीं, तृतीयायाम मीन्स 3री। आलोक 8वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रीति 3री कक्षा में। हरिदासः एकः कुशलः कृषकः अस्ति। हरिदास एक कुशल किसान है। कुशल मीन्स अपने कार्य में निपुण। हरिदास एक कुशल किसान है। सः सर्वदा कृषि कर्मणि संलग्नः स्वकर्तव्यं पालयति। वह हमेशा कृषि कार्यों में लगा हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता है। एक किसान का कर्तव्य अपने कृषि कार्यों को करने में होता है, तो कह रहा है सह सर्वदा। सर्वदा में हमेशा। वह हमेशा कृषि कर्मणि कृषि कार्य में लगा हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता है। सह परिश्रमं कृत्वा स्वक्षेत्रे अन्नं शाकं फलं च उत्पादयति। वह परिश्रम करके, मेहनत करके अपने खेत में अनाज, सब्जी और फल उगाता है। अन्नम मीन्स अनाज, शाकम सब्जी, फलम फल, उत्पादयति उत्पन्न करता है यानी उगाता है। वह परिश्रम करके अपने खेत में अन्न, सब्जी और फल उगाता है। तस्य गृहे एकः धेनुः अस्ति। एकः मीन्स एक। जब हम स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो उसके लिए हम एका का प्रयोग करते हैं। उसके घर में एक गाय है। सा यथेप्सितं दुग्धं ददाति। वह पीने के लिए दूध देती है। यथेप्सितं मीन्स पीने के लिए, दुग्धम ददाति देती है। वह पीने के लिए दूध देती है। आम्र निम्बादि वृक्षै आच्छादितं तस्य गृहम् अतीव रमणीयम् अस्ति। आम, नीम आदि वृक्षों से ढका हुआ उसका घर बहुत सुंदर लगता है। आम्र मीन्स आम, निम्ब मीन्स नीम, बादि निम्ब और आदि यानी आम, नीम और बहुत सारे वृक्ष। वृक्षै मीन्स वृक्ष। आच्छादितम मीन्स ढका हुआ। तस्य उसका, गृहम घर, अतीव मीन्स बहुत ही ज्यादा, रमणीयम सुंदर है।
आम्रनिम्बादि वृक्षे आच्छादितं तस्य गृहम् अतीव रमणीयम् अस्ति। आम, नीम आदि वृक्षों से ढका हुआ उसका घर बहुत सुंदर लगता है। हरिदासः यथा तनये स्निह्यति तथैव तनयायाम् अपि। हरिदास जितना स्नेह लड़के को करता है उतना ही लड़की को भी करता है। तनये स्निह्यति यानी अपने पुत्र को जितना प्यार करता है, जितना स्नेह करता है, तथैव उतना ही तनयायाम यानी अपनी पुत्री को भी स्नेह करता है यानी प्यार करता है। एवमेव कमलाया स्नेह तनये तनयायाम च समानो अस्ति। ऐसे ही कमला का स्नेह भी लड़के और लड़की के लिए समान है। हरिदास की पत्नी कमला, उसका भी जो प्यार है, स्नेह है, वह लड़के और लड़की के लिए एक समान है। इसमें कह रहा है एवमेव, ऐसे ही कमला का स्नेह यानी कमला का प्रेम स्नेह तनये तनया च समानो अस्ति, पुत्र और पुत्री दोनों के लिए समान है। तो दंपति संतानयोः सुखाय सर्वदा प्रयासं कुरुतः। दोनों पति पत्नी, सर्वदा मीन्स हमेशा, तो मीन्स दोनों, दोनों पति पत्नी हमेशा संतान के सुख के लिए प्रयास करते हैं। प्रयासम कुरुतः प्रयास करते हैं। दोनों पति पत्नी संतान के सुख के लिए प्रयास करते हैं। आलोकः प्रीति च स्वास्थ्यकरं पुष्टिप्रदं च भोजनम कुरुतः। आलोक और प्रीति स्वस्थ और पौष्टिक भोजन करते हैं। तयो आहारे शाकस्य फलस्य चाधिक्यम अस्ति। तयोः मीन्स दोनों, दोनों के आहार में शाकस्य मीन्स सब्जी, फलस्य मीन्स फल, चाधिक्यम च मीन्स और, आधिक्यम मीन्स अधिकता। दोनों के आहार में सब्जी और फलों की अधिकता है। तो भातृ भग्नियों यथेच्छम दुग्धम पिबतः। दोनों भाई बहन इच्छानुसार दूध पीते हैं। भातृ मीन्स भाई, भग्ने मीन्स बहन, यथेच्छम मीन्स इच्छा अनुसार, पिबतः मीन्स पीते हैं। तो दोनों, दोनों भाई बहन इच्छा अनुसार दूध पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय प्रसन्नौ स्वस्थौ तो मातरं पितरं च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं गच्छतः। साफ वस्त्र पहनकर प्रसन्न और स्वस्थ दोनों माता पिता को प्रणाम कर पढ़ने के लिए अपने विद्यालय जाते हैं। स्वच्छानि मीन्स स्वच्छ, साफ, वस्त्राणि वस्त्र, परिधाय पहनकर, प्रसन्नो प्रसन्न, स्वस्थो स्वस्थ, तो दोनों, मातरम पितरम माता को पिता को, प्रणम्य प्रणाम करके, पठनाय पढ़ने के लिए, स्वविद्यालयम अपने विद्यालय, गच्छतः जाते हैं। साफ वस्त्र पहनकर प्रसन्न और स्वस्थ दोनों माता और पिता को प्रणाम करके पढ़ने के लिए अपने विद्यालय जाते हैं। कमला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति। कमला एक स्वस्थ और आदर्शभूत गृहिणी है। सा सदा स्वकार्याणि संपादयति। संपादयति मीन्स संपन्न करती है यानी पूरा करती है। कार्याणि कार्यों को, सदा हमेशा, सा वह हमेशा अपने कार्यों को पूरा करती है। पत्यु पति, संतानयों संतान के, स्वास्थ्य के विषय में, सावधाना च अस्ति सावधान रहती है। वह हमेशा अपने कार्यों को पूरा करती है। पति और संतान के स्वास्थ्य के विषय में सावधान रहती है। हरिदासः अपि स्वपत्नीं कमलां बहु मन्यते। हरिदास अपि मीन्स भी, स्व अपनी, पत्नी बहु बहुत ही, मन्यते मानता है। हरिदास भी अपनी पत्नी कमला को बहुत मानता है। अनेन प्रकारेण परस्पर स्नेह सौहार्द्य बद्धः अयं सीमित परिवारः एकः आदर्शः परिवारः अस्ति। अनेन प्रकारेण
इस प्रकार से परस्पर स्नेह सौहार्द बद्ध प्रेम भाव से बंधा हुआ अयम यह इस प्रकार से आपस में प्रेम भाव से बंधा हुआ यह सीमित परिवार एक आदर्श परिवार है। सीमित परिवार एवं सुखी परिवार। सीमित परिवार एवं मीन्स ही सीमित परिवार ही सुखी परिवार है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति। आहार यानी भोजन, वस्त्रस्य वस्त्र, गृहस्य घर, च और लघु परिवारे छोटे परिवार में एव ही समुचित रूपे अच्छी प्रकार से भवति होता है। आहार वस्त्र और घर की समुचित व्यवस्था छोटे परिवार में ही होती है। सीमित परिवारेणैव समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति। सीमित परिवारेणैव सीमित परिवार में ही समाजस्य समाज का राष्ट्रस्य राष्ट्र का कल्याणं भवितुम् अर्हति कल्याण हो सकता है। सीमित परिवार में ही समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से आपका यह फर्स्ट चैप्टर आदर्श परिवार खत्म होता है। इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे। वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में करेंगे और इसके एक्सरसाइज को आप सभी अपने बुक में ही फिल करेंगे।